Hello everyone. Today we are going to discuss a rule for image formation by the mirror and the second image formation. तो दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो रूल डिस्कस करेंगे और तो सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। जो मिरर के द्वारा इमेज बनेगी उनको भी हम देखेंगे। अगर आपने ये रूल अच्छे से लर्न कर ली, अच्छे से आपने इसको सीख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये 12th क्लास तक भी आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो कोई भी न्यूमेरिकल्स हो या कुछ भी हो तो उसमें सभी में ना इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे वो इमेज बनी होगी, कैसे वैल्यू हम निकालेंगे, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकती है अगर आपने इनको अच्छे से लर्न कर लिया, ठीक है। और अच्छे से सीखना भी है, दोनों काम करने हैं, अच्छे से अप्लाई करना भी सीखना है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे रूल्स को, कैसे इमेज फॉर्म होगी, राइट। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो कैसी लगी, ओके। तो हमारे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो रूल है, सबसे हम पहले रूल को देखते हैं। आपको ये वैसे तो इसमें कोई भी मिरर आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो हम रूल, ये 4 रूल हम इसमें देखेंगे तो दोनों जो 4 रूल हैं और वो दोनों जो हमारे पास में मिरर है, स्फेरिकल मिरर जिनको हम कहते हैं, उसमें सभी में एप्लीकेबल है, राइट। तो अभी हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो है कॉनकेव मिरर, राइट। तो रूल्स सेम है, राइट। मिरर कोई भी हो, ये ध्यान रखें, रूल सेम रहेंगे, मिरर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको पता ही है सी और एफ, ठीक है। सेंटर कर्वेचर, एफ फोकस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी पोल, ठीक है। इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक द मिरर। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक रे है और वो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और स्ट्राइक करी किस पर, कॉनकेव मिरर पर। कोई भी मिरर है उस पर स्ट्राइक करी है और स्ट्राइक करने के बाद वो जो रिफ्लेक्ट होगी और वो किससे पास होगी, फोकस से पार होगी, ठीक है, फोकस से क्रॉस कर जाएगी। तो ये हमारा पैरेलल रूल है, इसको ध्यान रखिए। पैरेलल आई है, स्ट्राइक किया उसने मिरर के ऊपर और स्ट्राइक होने के बाद वो फोकस से पार हुई, फर्स्ट रूल। द सेकंड रूल इज सेम इसी तरीके का है और वही हमने सी और एफ बनाए। अब इसका अपोजिट है, ये जो रूल है अब सेकंड जो हम लिखने वाले हैं वो इस रूल का अपोजिट है। अपोजिट कैसे हुआ देखो, अब की बार वो जो रे थी वो कैसे आई, फोकस से आई। पहले वो पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आई और फोकस से पार हुई। अब जो हमारा जो सेकंड रूल है वो इसका अपोजिट हो गया। अब की बार फोकस से आई है और स्ट्राइक किया उसने मिरर के ऊपर और स्ट्राइक करने के बाद पार हुई, और पार देखो जैसे वो स्ट्राइक किया उसने मिरर के ऊपर, उसके बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, मीन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एरो जरूर लगाएंगे कि कैसे वो एरो आई और कैसे वो गई, कहां से गई, राइट। तो जैसे हमने इसमें दिखाया कि फोकस से आई है, टकराई है, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये हमारा सेकंड रूल था। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल, जो भी वही फोकस, वही सी एफ, राइट। तो अभी क्या होगा कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, पास हो रही है, तो आफ्टर द स्ट्राइकिंग द मिरर रिट्रेस द सेम पाथ, वो उसी पाथ से वापस रिटर्न होगी जिस पाथ से वो आ रही थी,
जो भी इंसिडेंट रे है वो कैसी होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिटर्न भी उसी पास से होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपके पास में थर्ड रूल भी आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे, अब जो हमारे पास में जो फोर्थ रूल है और ये लास्ट रूल है, ओके, ये पोल सब में पोल हम लिखेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल लिखें या ना लिखें, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं था। अब की बात पोल का यूज है। मान लीजिए आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो किसके ऊपर इंसिडेंट हो जाए, पोल के ऊपर इंसिडेंट हो गई। अब क्योंकि स्ट्राइक किया उसने, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुई है तो जो रिफ्लेक्शन का रूल है वो क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो मीन्स जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगी पोल के ऊपर उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो आपके पास में 4 रूल हो गए, राइट। तो उम्मीद है आपको रूल याद रहेंगे और इनको अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, रूल सेम रहेंगे, राइट। एक मैं कॉन्वेक्स का भी दिखाऊंगा लास्ट में, इमेज फॉर्मेशन करके इन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके। तो जो हमने ये रूल सीखे हैं इनको याद करना है, राइट। ठीक है, तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, राइट। और इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें मिलती है एग्जाम में, या जो भी हमें पोजीशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म होगी। ये जितने भी रूल हैं, 4 रूल हमने देखे हैं, उनमें से कोई 2 अप्लाई कर दें, ठीक है। और जहाँ पे भी 2 रे हमारी क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, राइट। देखिए कैसे, ये पोल हो गई और ये एफ और ये हमारा सी, ओके, और ये हमारा हो गया इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सी रख दिया है, मीन सी के बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा और हम देखना चाह रहे हैं कि जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। नेचर के बारे में भी हम बात करेंगे, इसकी लास्ट में एक टेबल बनाएंगे। तो अब आपके पास 4 रूल थे, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का था और एक फोकस से जाने का था, फोकस के भी 2 थे और एक पोल थे। तो आप कोई सा भी इसमें जितने भी 4 के 4 रूल जितने भी हैं वो सारे अप्लाई हो जाते हैं, कोई से भी 2 अप्लाई कर देते हैं हम इसमें। मीन्स मैंने फोकस, जिससे एक रे फोकस से पार करा दी और आफ्टर द स्ट्राइकिंग, क्योंकि वो पता है वो पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल हो गई, एरो लगाएंगे कि कैसे गई, वो ऐसे आई और टकराई, टकराने के बाद पैरेलल हो गई। उसके बाद में जो दूसरी रे है कहाँ से निकालनी, सी से निकालनी, तो सी से निकालेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी रेडी हो गई, ठीक है, और ये वापस भी हो गई, ठीक है। ये सी से मैंने पार कर दिया और सी से ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं 2 रे आपस में क्या हुई, क्रॉस किया दोनों ने, तो जहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया वो हमारा क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो जो हमारी इमेज हमें मिली है वो सी और एफ
कि कहाँ मिली है, बिटवीन मिली। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड द सी रखा हो, तो इमेज हमारी जो बनती है वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, राइट। तो पहला हमने इमेज फॉर्मेशन कर दी है। द सेकंड, जो हम सेकंड इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, अब की बार हम उसको सी पे रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे ही रखा है, और अगर वो सी पे रखा है तो क्या होगा, रोल सी पे रखा है तो सी से लाइन जो रे है वो तो पार होगी नहीं, ठीक है। तो ये रोल तो हट जाएगा। बाकी बचे अब 3 रोल। तो 3 रोल, कोई भी तीन में से कोई 2 रोल हम इसमें लगाएंगे। एक तो पैरेलल लगा दिया, ठीक है, पैरेलल गया, कोई रे टकराई, टकराने के बाद फोकस से निकल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा रोल भी हम यही लगा सकते हैं, फोकस से गया, टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको सीखो मैं आगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो सी पर होगी और सेम साइज की होगी। बाकियों में साइज घटता बढ़ता रहता है, सी पे जो साइज होता है इमेज का वो क्या रहता है, सेम रहता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही हमारा इमेज का साइज होता है। दोनों में जो इमेज फॉर्म हुई है वो हुई है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट पे बनी है मिरर के। तो अगर कोई भी इमेज बनती है फ्रंट पे मिरर के तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो जब रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रियल बनी क्योंकि फ्रंट पे बनी और इन्वर्टेड भी है, राइट। तो इनकी नेचर हो गई इमेज की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। आप वी फाइंड कर लेते हैं, ये भी फाइंड कर लेते हैं, सब कुछ फाइंड कर लेते हैं, पर आपको ये याद चाहिए तो आपको इन्वर्टेड पता लग जाए, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड अगर इमेज आपको पता लगती है, आपको पता लगे इन्वर्टेड है, तो आप कह सकते हैं कि वो रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इन्वर्टेड हो जाए और रियल ना हो। उसके बाद में दूसरी जो चीजें हमें ध्यान रखने की है वो फ्रंट पे, या तो हमें सुनने में आ जाए कि फ्रंट पे बनी हुई है, तब भी हम कह सकते हैं अगर कोई इमेज फ्रंट पे बनी होती है तो वो रियल होती है, तो इन्वर्टेड भी साथ में होगी, राइट। तो मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर पता लगता है तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। अब दूसरी जो मैं बना रहा हूँ, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो पोजीशन होगी वो खुद से बना बना के अप्लाई कर करके देखना है इनको, ताकि प्रैक्टिस हो पाए। तो इन्फिनिटी पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे दिखेगा तो है नहीं, राइट, दिखेगा नहीं ना। तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ये रे आई, पता नहीं इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पर अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। हमारे एक रूल था उसमें से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से, अब क्योंकि वो पता नहीं कैसे गया होगा, है ना, तो वो भी क्या हुआ होगा, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ दूर से रखा होगा, तो दोनों साइड से वो रे इस तरीके से चली, और चलने के बाद वो फिर से वो स्ट्राइक किया एक पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर वो स्ट्राइक करती हैं दोनों रूल हमारे ये गई और इस पे स्ट्राइक किया, तो दोनों ने एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक किया। ये सबसे जो छोटा कह लो इमेज है वो सबसे छोटी इमेज यहाँ पे बढ़ती है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज सबसे छोटी बनती है, हाई डिमनेस जिसको हम बोलते हैं वो है ये, ठीक है, और फोकस पे बढ़ती है हमेशा ही। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इसी पे रखा हो फोकस पे, तब इमेज कहाँ बनेगी, तो इन्फिनिटी बनेगी। मतलब हमारे पास में जितने भी इमेज फॉर्मेशन है वो एक दूसरे की अपोजिट है, ठीक है। अगर उसको हम यहाँ रख देंगे तो वो
मान लो बियॉन्ड द सी रख दी तो बिटवीन द सी एफ बन गई। अगर बिटवीन द सी एफ ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो बिहाइंड द सी इमेज हमारी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, फॉर्म होगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज हमारी कहाँ बनी, फोकस पे बनी। तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। इसमें एक वर्चुअल इमेज बनती है, एक ही वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए उसको भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें जिससे कॉनकेव जो मिरर है वो क्या कर दे, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर दे, राइट। तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए, राइट। और इमेज तो हमें बनानी ही है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ और पी रखा है तब इमेज काम है, ठीक है ना। सी से गई और आ गई, ठीक है। एक रूल लग गया। दूसरा, हमने दूसरे फोकस से पैरेलल लाइन डाल दी और फोकस से वो क्रॉस करा दिया। तो आप मतलब एक तो सी से ले लिया और दूसरा हमने पॉइंट ले लिया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन गुजारी और उसके बाद वो फोकस से क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, बैक करना है। तो बैक जैसे हम करेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा और जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, राइट। हो गई इमेज फॉर्म। अब ये कैसी इमेज है, मिरर के फ्रंट पे बनी नहीं, मिरर के बैक साइड में बनी है, बिहाइंड बनी है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, फ्रंट पे नहीं है। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज थी। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये और ये जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उनमें जो साइज है, साइज सबसे बड़ा है, इमेज से बड़ा साइज आया है इसमें। तो वर्चुअल और इरेक्ट भी है। इरेक्ट मतलब अपराइट है, ठीक है ना, इसको इरेक्ट बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आपने कई सारी इमेजेस इसमें देख ली हैं। और एक लास्टली मैं जो कराता हूँ वो कराता हूँ इसके लिए कॉन्वेक्स के। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मिरर। ओके, ये हमारा हो गया मिरर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे हमने एफ और यहाँ पे हमने सी, ठीक है। कोई रे आई पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पार होना था, ठीक है, डॉटेड जाएगा, राइट। अब उसके बाद में उसको यहाँ से सी पे जाना है। देखो रूल वही है ना, सी पे जाना है। एफ पे हमने गई, पैरेलल गई, ये चल गया यहाँ पे उसको ऊपर, क्योंकि वो अंदर जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी उससे, क्योंकि मेरे नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पे ये सी हमारा है तो सी पे ऐसे जाएगी, ठीक है ना। और ये आगे लाइन जाएगी डॉटेड, ठीक है ना, ये लाइन आपकी डॉटेड जाएगी। और यहाँ सी आई और ये टक, ये सी के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी कि सी पे कोई इंसिडेंट हो रही है और सी से वो क्रॉस होकर वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों रे कहीं ना कहीं मिलेंगी। दोनों जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन की किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक इन्फिनिटी पे बनती है, उसकी खुद से ट्राई करें, दो ही इमेज इसमें हैं, राइट। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें सारी फॉर्मेशन हम एक साथ में रख देंगे। उसको याद जरूर रखना है क्योंकि आपसे रे आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि ये मिरर भी नहीं है।
तो उसको वहीं पे बनाना है जहाँ पे इमेज बनती है, राइट। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों का जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम सीख रहे हैं इन सब का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ओके, डायरेक्ट याद रखने के लिए इस टेबल का लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके के लिए हमें उसके लिए तो दो ही इमेज, ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा सीजर भी लगाना, उसके बाद इमेज पोजीशन, या पोजीशन ऑफ इमेज ये लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमने लिखी है। अब उसके बाद में इसकी नेचर के साथ में बना देते हैं। चलो उसको तो बाद में भी याद कर सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी रखना है। अभी आपने देखा था जब बियॉन्ड ऑफ सी रख रहे थे तो बिटवीन बन रही थी हमारी इमेज सी एंड एफ। ओके, सी एंड एफ यहाँ पे इमेज बनेगी, ये सबकी पोजीशन है। अगर हमारी सेकंड इसी को ही बना देते हैं, यहाँ पे जो सी एंड एफ, अब हमने पोजीशन जो रखी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ रखी, सी एंड एफ रख दी, तब इमेज हमारी सामने की बियॉन्ड में बनेगी सी। ओके, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहाँ हुई, फोकस पे, राइट। इसका अपोजिट फोकस पे है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। फिफ्थ, इसमें 6 फिगर होती है, 6 फॉर्मेशन है, आप 4 तक पहुंच चुके हैं। एट सी पे अगर बने, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी पर रखा हो, तो इमेज हमारी बनेगी सी पे ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ये सारी हमारी वर्ड कैसी है, रेयर इमेज थी, ठीक है। लास्ट की जो इमेज है उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है बिटवीन एफ एंड पी, पॉल। बिटवीन द फोकस एंड पॉल के बीच में अगर हम उसको ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तब हमारी इमेज जो बनती है बिहाइंड मिरर, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये हमारी जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो पोजीशन थी उनको हमें अच्छे से लर्न करना है, ताकि जो फॉर्मेशन है इमेज की उसको बनाते टाइम, ड्रॉ करते टाइम डायग्राम कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको ये सब कुछ याद आता है तो बिल्कुल आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो आपसे लाइन दाएं बाएं हो जाएगी और मिस्टेक होगी तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।